नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद पति ने खोली आंखें तो बगल के बेड पर भर्ती मिली 22 दिन की लापता पत्नी। यूपी के उन्नाव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने अपनी आंखें खोली तो उसके बगल बेड पर 22 दिनों से लापता पत्नी भर्ती मिली। यह देख पति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन महिला अपने पति को पहचान नहीं सकी क्योंकि सर में गंभीर चोट आने से उसकी याददाश्त चली गई थी। वहीं पति अस्पताल में अपनी पत्नी की सेवा करता है, जिसके बाद महिला की याददाश्त लौटने लगी है। शहर के केवड़ा तालाब बस्ती निवासी राकेश कुमार उम्र 50 वर्षीय की पत्नी शांति देवी उम्र 42 वर्षीय बीती 13 जनवरी को घर से अचानक गायब हो गई थी। पति ने उनको उन्नाव से लेकर कानपुर, लखनऊ, कन्नौज तक तलाशा, लेकिन वह नहीं मिली। थक हारकर पति ने 16 जनवरी को थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। वहीं राकेश वेल्डिंग का काम करता है। पत्नी शांति के अलावा उनके घर में और कोई नहीं है। पत्नी के ना मिलने पर वह तब से ना तो काम पर गए और ना ही घर गए। वह अपने दोस्त के यहाँ ही रहने लगे। इसी बीच आंखों में दिक्कत आने पर आकाश ने 6 फरवरी को अस्पताल में चेकअप कराया तो डॉक्टरों ने उनको ऑपरेशन कराने की सलाह दी। 7 फरवरी को मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद राकेश को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। जब राकेश की आंखों की पट्टी खुली तो उनके बगल के बेड पर भर्ती एक महिला मरीज ने पानी मांगा। महिला की आवाज सुनकर राकेश चौंक गए। पास जाकर देखा तो वह महिला कोई और नहीं बल्कि गुमशुदा पत्नी निकली। यह देख पति राकेश भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन सिर पर चोट लगने की वजह से पत्नी कुछ बता नहीं पाई और न ही पति को पहचान पाई। क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे रहने को तो मैं जिला औरैया पड़ता हमारा, लेकिन रहता ही प्रॉपर उन्नाव। कब आए थे अस्पताल? ऑपरेशन कराया मोतियाबिंद का? हाँ, हम आए थे यहाँ पर 5 तारीख को, फिर 6 को हमारी ऑपरेशन हो गया। अब ठीक है? आँख सही है आपकी? अब आँख सही है, क्या है कोई पता नहीं है, परेशानी में लगे हैं। आपकी पत्नी कब घर से गई थी? 13 तारीख को, जनवरी को। 13 जनवरी को। तो वो पता चला कि अस्पताल में आपको मिल गई, तो आप काफी दिनों से घूम रहे थे, कैसे आपको मिली? भाई ढूंढते ढूंढते हम थक गए। फिर हमने FIR करी, ऑनलाइन करी, बड़े साहब तस्वीरें करी, पर्चा छपवाए, सब लगवा दिए। इसके बाद में फिर हार के हमने चलो ऑपरेशन ही करवाना कोई तरीके से अगर हो जाए तो भैया रहमदिल आदमी हैं अस्पताल में, उन्होंने कर दिया। तो उसी जरिए हम घूमते फिरते देखा जाके, किसी भाई ने बताया तो वो हमको एडमिट मिले हैं। 16 तारीख को एडमिट हो गई, 16 जनवरी को यहाँ। 13 जनवरी को घर से गई थी, 16 जनवरी को एडमिट हो गई। हाँ, मानसिक भाई भागा दौड़ी इधर करती रही, भटकी, इधर बैठी हूँ उधर बैठी हूँ, क्या करी हो। तो उन्होंने पहचान लिया आपको? हाँ ठीक है, आप स्वस्थ हैं? तो बात करके देखो। स्वस्थ हैं आप? स्वस्थ कहाँ है, वो तो वैसे ही पड़ी है जैसी थी। क्या दिक्कत बताई गई है? दिक्कत ये है कि उनकी बताई क्या गई, हमें दिखा रहा माले सब कुछ कर रहे भैया, उनकी पैर हड्डी टूटी है, मतलब पैर की जो भी है, तो उसका आज एक्सरा भी करा के लाए हैं। अब आगे क्या कार्रवाई होती क्या नहीं होती आगे। इससे पहले भी क्या घर से कभी गई थी या? भैया ये कभी निकल जाते मिल जाते हैं, अब की रास्ता भूल गए। मतलब उनको मतलब हम ऐसे ही रहते हैं, बीमार है, बिल्कुल सीधे स्वभाव की, कोई चंचलपन नहीं है। शादी के कितने साल हो गए आपको? करीब हमको हो गए हैं 27 साल। 27 साल। सर, एक मामला आया है, पेशेंट था, उसका मोतियाबिंद को ऑपरेट हुआ है, उसकी पत्नी भी लापता थी। मोतियाबिंद को उसकी पत्नी जिला अस्पताल में मिली है, दोनों साथ में मिले हैं ऑपरेशन में। क्या मामला है और क्या है? देखिए, श्रीमती शांति देवी करके पेशेंट लावारिस में 16 जनवरी को इस चिकित्सालय में भर्ती हुई थी, की गई थी। और पिछले सप्ताह श्री राकेश करके एक मरीज हैं जिसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। दोनों एक ही वार्ड में भर्ती थे। तो श्री राकेश ने बताया कि ये तो मेरी पत्नी है जो कि कई सप्ताह से लापता हैं, वो दोनों मिल गए हैं। कब ये भर्ती हुए थे और कैसे? 16 जनवरी को श्रीमती शांति देवी भर्ती हुई थी और श्री राकेश का 8 फरवरी को ऑपरेशन हुआ है। क्या लगता है जिला अस्पताल में ऑपरेट के कारण दोनों का पति पत्नी का जो लापता है मिलन हुआ, क्या? ऑपरेशन के कारण और एक ही वार्ड में रहने के भर्ती होने के कारण दोनों मिल गए, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।